बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर न्यूज 11 भारत का सर्वे की रिपोर्ट अब हम आपको बताएंगे। नीतीश कुमार का चला है जादू, जेडीयू को 60 से 65 सीटें मिल सकती हैं। सबसे बड़ी पार्टी होगी भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी को मिलेगी 70 से 75 सीट। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, न्यूज 11 भारत के सर्वे के अनुसार एक बार फिर एनडीए सरकार की वापसी हो रही है और जेडीयू को 60 से 65 सीटें मिल सकती हैं। वहीं सबसे बड़ी पार्टी होगी भारतीय जनता पार्टी, 70 से 75 सीटों पर होगा भारतीय जनता पार्टी का कब्जा। चला है नीतीश कुमार का जादू, न्यूज 11 भारत के सर्वे के अनुसार प्रचंड बहुमत के साथ एक बार फिर एनडीए सरकार की वापसी हो रही है। नीतीश कुमार का जादू चला है, जेडीयू को न्यूज 11 भारत के सर्वे के अनुसार 60 से 65 सीटें मिल सकती हैं। वहीं सबसे बड़ी पार्टी होगी भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी को मिलेगी 72 से 75 सीट। न्यूज 11 भारत के सर्वे के अनुसार एक बार फिर एनडीए सरकार की वापसी हो रही है। चला है नीतीश कुमार का जादू, 60 से 65 सीटों पर नीतीश कुमार के जनता दल यूनाइटेड को जीत मिल सकती है। वहीं सबसे बड़ी पार्टी होगी भारतीय जनता पार्टी, 70 से 75 सीटों पर बीजेपी को मिल सकती है जीत। नीतीश कुमार का चला है जादू, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जेडीयू को 60 से 65 सीट मिल सकती है। सबसे बड़ी पार्टी होगी भारतीय जनता पार्टी। न्यूज 11 भारत के सर्वे के अनुसार हो रही है एनडीए सरकार की वापसी। जेडीयू को मिल सकती है 60 से 65 सीटें। संवाददाता अस्मित हमारे साथ लगातार बने हुए। अस्मित, न्यूज 11 भारत का सर्वे रिपोर्ट भी सामने आ चुका है। न्यूज 11 भारत के अनुसार एक बार फिर एनडीए सरकार की वापसी हो रही है और इस बार नीतीश कुमार का जादू चलता हुआ नजर आ रहा है। सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जिसकी 70 से 75 सीटें आ सकती हैं। नहीं, बिल्कुल देखिए, एग्जिट पोल्स के अपने अपने दावे हैं और न्यूज़ 11 भारत ने जो एग्जिट पोल दिखाया है उसके अनुसार जो है नीतीश कुमार की वापसी होती दिख रही है। फिर से एक बार बिहार में एनडीए की सरकार बनती दिख रही है। लेकिन देखिए, दोनों तरफ से या तो एनडीए की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि एक बार फिर से बिहार की जनता ने नीतीश कुमार पर भरोसा जताया है, एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री कोई बनने जा रहा है तो वो बिहार के सीएम नीतीश कुमार फिर से बनने जा रहे हैं। और हमने जो आंकड़े दिखाए हैं, लगभग 14 नवंबर को जब मतगणना होगा तो यही जो रिजल्ट है वो भी सामने आएंगे। हालांकि देखिए, महागठबंधन ने भी अपने दावे किए हैं, उन्होंने इस एग्जिट पोल्स को फेक बताया है और एग्जैक्ट पोल का इंतजार किया है। और ये कहा जा रहा है कि 14 नवंबर को एग्जैक्ट पोल्स आएंगे, उसमें ये साफ होगा कि महागठबंधन की सरकार क्या बिहार में बड़ा उलटफेर होगा या फिर एक बार फिर से सीएम नीतीश कुमार के चेहरे पर जनता भरोसा कर रही है, एक बार फिर से उनकी सरकार जो है बिहार में बनती दिख रही है। हालांकि एग्जिट पोल्स ये बता रहे हैं कि एक बार फिर से एनडीए की सरकार जो है वो बढ़त बनाती दिख रही है। निश्चित तौर पर एग्जिट पोल ये बता रहे हैं, लेकिन अपने अपने दावे हैं। देखिए, सभी राजनीतिक दल के नेता कार्यकर्ता ग्राउंड जीरो पर रहे हैं, उन्होंने जो महसूस किया है उसको लेकर भी दावे किए जा रहे हैं। क्या लगता है अस्मित, इस बार कौन सा मुद्दा सबसे ज्यादा हावी रहा पूरे चुनाव के दौरान?
देखिए आयुष, रोजगार का मुद्दा सबसे ज़्यादा इस बार लोगों ने उस मुद्दे पर वोट किया है। पलायन सबसे ज़्यादा बड़ा मुद्दा रहा है, क्योंकि लोग यहाँ पर चाहते हैं, जिन्होंने आज मतदान किया है और पहले चरण में मतदान किया है, बिहार के लोग ये चाहते हैं कि यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ लगे, यहाँ पर इस तरह से रोज़गार मिले ताकि लोग यहाँ से पलायन ना करें, वो दूसरे जगह ना जाएं, यहीं बिहार में अपने परिवार के साथ रहकर वो काम करें ताकि 2 जून की जो रोटी है वो लोग परिवार के बीच कमा सके। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि हम दिवाली और छठ के वक्त घर आते हैं और हम हमेशा परिवार के साथ रहना चाहते हैं। तो जो भी सरकार इस बार आएगी, जो भी जनप्रतिनिधि उनका चुनकर आएगा, वो इसी 5 साल के लिए यही भविष्य तय करके आएगा कि उनके लिए कम से कम रोजगार यहाँ मिले, पलायन ना हो, बिहार में इंडस्ट्रीज लगे जिसकी वजह से यहाँ पर बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिले और यहाँ वो कमा सके, ताकि बाहर जो माइग्रेशन की समस्या है, पलायन की समस्या है, वो ना हो। तो रोजगार तो है ही, इसके साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर भी बहुत बड़ी समस्या है। इस पर भी वोटिंग हुआ है। महिलाओं ने सुरक्षा के मुद्दों पर वोटिंग किया है। महिलाएं कितनी सुरक्षित रहीं इन 5 सालों में एनडीए की सरकार में, इस पर भी एक बड़ा मुद्दा था। इस पर भी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। तो अपने अपने मुद्दों पर लोगों ने, विकास के मुद्दों पर वोटिंग किया है और 5 साल के लिए नई सरकार और 5 साल के लिए नए जनप्रतिनिधि चुनने के लिए मतदान किया है। निश्चित तौर पर अस्मित, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बहुत धन्यवाद। संवाददाता अस्मित हमारे साथ बने हुए थे। हम लगातार एग्जिट पोल पर चर्चा कर रहे हैं और एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आ चुके हैं, लेकिन जनता ने किसे आशीर्वाद दिया है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।